जय श्री राम दोस्तों। तार्किक संवाद में मैं ईरीश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चाहे आप टू व्हीलर चलाते हैं चाहे फोर व्हीलर चलाते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने वो अपनी मेहनत की कमाई से ली है। चाहे आपका स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, एसयूवी है, जो भी है, आपने दिन रात एक किया है, तब जाके आपने उस पैसे कमाए हैं, उस पैसे में से बचत की है, उस बचत के पैसे से वो चीज़ ली है। तो दोस्तों, आपके अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी या मोटरसाइकिल, अब उस पर वो मिट्टी जमी रहे या वो गंदी सी चलती हुई है, तो क्या उसको चलाने में मज़ा आएगा क्या सड़क पे? मतलब आप चलाओगे उसको, गाड़ी लिए या मोटरसाइकिल लिए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, लेकिन वो देखने में ऐसी लग रही है पता नहीं कितने बरसों पुरानी है। और कहीं ना कहीं गंदी गाड़ी या गंदी मोटरसाइकिल चलाना जो उसका मालिक होता है ना, उसकी लापरवाही वाला जो उसका रवैया है, उसको भी दर्शाता है कि यार ये देखो, इतनी बढ़िया गाड़ी या इतनी बढ़िया मोटरसाइकिल ले रहा है और इस बंदे के पास कपड़ा मारने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों, मैं अपने निजी अनुभव से आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी है या मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, जो भी है, साफ़ सुथरा और चमकदार रख सकते हैं बिना कोई ज़्यादा इन्वेस्ट किए। थोड़ा सा समय ज़रूर आपका लगेगा साफ़ सफाई में, लेकिन दोस्तों, अब मेहनत की कमाई के लिए अगर आपने आधा घंटा खर्च भी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ा। तो दोस्तों, कई लोगों का ये होता है कि वो पानी से साफ़ कर देते हैं, बस कि बस जी साफ़ हो गया, बस बहुत हुआ, है ना। उनको जल्दी बड़ी रहती है। कईयों को तो इतनी जल्दी रहती है कि पानी से तो छोड़ो, आप एक बाल्टी से तो छोड़ो, वो बस कपड़ा ही मारते हैं, बस वो भी अपनी सीट पे, बस बैठने बूठने लायक बस, और उनका शीशे पे कपड़ा मारने का टाइम भी नहीं होता। खैर, ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अपनी चीज़ से बेहद प्यार करते हैं, अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी से बेहद प्यार करते हैं और उसको हमेशा एक अच्छी कंडीशन में साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं, ताकि सड़क पे चलते हुए उनकी गाड़ी अच्छी भी लगे और ताकि लंबे समय तक भी अगर वो रखें तो उसका पेंट पूंट सेफ रहे, उसके अंदर से भी ज़्यादा ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। तो वही मैं आपको अपने निजी अनुभव पे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपको मददगार साबित होंगी, ताकि आप अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर का रख रखाव, साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर सकें। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि कई लोग पानी से साफ़ कर देते हैं और वो अपने मन को तसल्ली देते हैं कि हो गया गाड़ी साफ़ हो गई। लेकिन दोस्तों, एक कार केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कार केयर प्रोडक्ट्स हमेशा आपको यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो पेंट है, आपकी गाड़ी का पेंट है या मोटरसाइकिल का पेंट है, जो भी है, अब आप लगाइए पेंट, और साथ के साथ अंदर जो प्लास्टिक्स हैं और रबड़ के पार्ट्स हैं, उनकी जो लाइफ है ना, उसको एक तो उनको प्रोलॉन्ग करता है। मतलब कि अब आपको पता है, गाड़ी है, गाड़ी को धूप भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, और यही काम आपके डैशबोर्ड पे जो प्लास्टिक्स हैं और जो गाड़ी के अंदर प्लास्टिक्स लगे हैं, साइड में दरवाज़ों के जो बोर्ड हैं, गत्ते हैं, वो उन पे धूप पड़ रही है, सब कुछ। तो मतलब क्या होता है कि टाइम बीतने के साथ ये धूप से सबसे ज़्यादा नुकसान धूप से होता है। धूप से क्या होता है, ये प्लास्टिक है ना, ये फेड होने लगते हैं, धीरे धीरे इनका रंग उड़ने लगता है। और बाहर जो बम्पर, जो हमारा ब्लैक पोर्शन रहता है, कई गाड़ियों में ब्लैक बम्पर्स रहते हैं, तो वही हाल बाहर से भी होता है। पेंट का, जो आपकी गाड़ी का पेंट है, वो भी जो धूप सबसे ज़्यादा जो यूवी रेज होती हैं वो डैमेज करती हैं। उसके बाद जो हमारे वातावरण में अलग प्रदूषण के तत्व हैं वो भी डैमेज करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा कार केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करिए और ब्रांडेड कार केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मुझे कोई एक ब्रांड यूज़ करने का कोई वो नहीं रहता। मुझे ये है कि अगर मैं आज 3M का यूज़ कर रहा हूँ तो कल को मैं टर्टल वैक्स का ले लूँगा, कुछ टर्टल वैक्स के प्रोडक्ट्स ले लूँगा या फार्मूला 1 के ले लूँगा, लेकिन लूँगा मैं हमेशा ब्रांड की, इंपोर्टेड कह लो, इंपोर्टेड ब्रांड्स के लूँगा। या ऐसा नहीं कि लोकल ब्रांड्स अच्छे नहीं होते, वेवैक्स है वो भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, या वैक्सपॉल, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडियन, वो भी रीजनेबल हैं। ऐसे जैसे अभी मैं 3M के यूज़ कर रहा हूँ, टर्टल वैक्स के भी मेरे पास पड़े हैं, मैगवार के भी मैं यूज़ में कर लेता हूँ बीच बीच में। तो कम से कम 3 चीज़ें तो दोस्तों आप हमेशा अपने पास रखिए। कार शैम्पू, अच्छी क्वालिटी का कार शैम्पू, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का टायर शाइनर और अच्छी कंपनी का डैशबोर्ड रेसर। ये 3 चीज़ें फ़िलहाल मैं 3M की ही तीनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। 3M का कार शैम्पू, 3M का टायर ड्रेसर और 3M का डैशबोर्ड ड्रेसर। फ़िलहाल ये तीनों यूज़ कर रहा हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं शायद कुछ और कंपनी का ले लूँगा, लेकिन वो होंगी एक अच्छी ब्रांड ही होंगी जो माना हुआ नाम रहता है कार के प्रोडक्ट्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शैम्पू पे आ जाएं।
अगर आप अपनी गाड़ी को या मोटरसाइकिल को शैम्पू से धोगे ना और सिंपल पानी से धोते हो तो फ़र्क देखना आपने क्या करना है, सिर्फ 2 ढक्कन चाहिए होते हैं, उसके ऊपर पानी पाना है बाल्टी में, एक अच्छी झाग बन जाती है, फिर उससे सॉल्यूशन से धो के देखना आप अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल जो भी आपने धोना है, और फिर फ़र्क देखना कि एक शाइन कितनी आती है। आपकी जो व्हीकल होगी उस पर शाइन, एक्स्ट्रा शाइन आएगी एज कम्पेयर टू जब आप सिंपल एक सादे पानी से धोते हो। ठीक है दोस्तों, और ध्यान में रखना कि धोने के लिए आपने एक अलग माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखना है और सुखाने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ अलग रखना है। एक ही कपड़े से धोना और पोंछना नहीं है गाड़ी को। ठीक है, तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ के बारे में मैं अलग से कुछ बताऊंगा आपको, वो बात की बात है, लेकिन धोने के लिए 2 कपड़े तो कम से कम रखिएगा। ठीक है, और शैम्पू यूज़ करिए, और उसके बाद जब आप गाड़ी वॉश कर लेते हैं अपनी, उसके बाद गाड़ी को सुखा लेते हैं, तो टायर पे टायर शाइनर यूज़ करिए। एक स्पॉन्ज आता है, एप्लीकेटर पैड जिसको हम बोलते हैं, वो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। स्पॉन्ज आते हैं छोटे छोटे गोल कलर के, टायर के लिए अलग से रखिए और डैशबोर्ड के लिए अलग से रखिए, क्योंकि टायर वाला जो स्पॉन्ज होगा ना वो बहुत गंदा होगा, आपका काला पड़ जाएगा, उसको आप डैशबोर्ड पे मत यूज़ करना। तो मैंने भी ऐसे अलग रखे हुए हैं। तो आप हमेशा अपने टायर शाइनर यूज़ करना। टायर शाइनर से क्या होगा, ग्लॉस आएगी आपके टायर पर, और उनकी जो नेचुरल ब्लैक टायर की फिनिश रहती है ना वो बरकरार रहेगी अगर आप निरंतर टायर शाइनर यूज़ करते रहते हो। ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ किया आपने, उसके बाद 3-4 महीने भूल ही गए। निरंतर आप यूज़ करोगे ना, चाहे कोई भी, आप कार शैम्पू यूज़ कर रहे हो धोने के लिए, ठीक है, या टायर शाइनर यूज़ कर रहे हो, आपने निरंतर यूज़ करना है। टायर शाइनर आप महीने में कम से कम भी 2-3 बार लगाइए, और डैशबोर्ड की जो पॉलिश होती है कम से कम 2-3 महीने में एक बार ही ज़रूर लगाइए। ठीक है, अब टायर शाइनर आप लगाओगे, एक तो उससे टायर पे आपकी शाइन आएगी, गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी लगेगी। वो कुछ ऐसा ही है कि जैसे बंदे ने सूट बूट तो बहुत अच्छा पाया है, लेकिन बूट उसके पॉलिश नहीं है, तो कैसा लगेगा, कुछ अधूरा लगेगा ना। वैसी गाड़ी में होता है कि टायर अगर चमके हुए ना हो और गाड़ी पूरी साफ़ हो तो वो बात बनती नहीं। तो टायर शाइनर ज़रूर यूज़ करिए, और एक स्पॉन्ज आता है, पैड आता है, उसके सिर्फ उससे ही लगाना है आपने, और उसी से यूज़ करना है। और उसके बाद अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अंदर आओगे, अगर आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड ग्रे है या ब्लैकिश ग्रे है तो आप डैशबोर्ड 3M का या कोई भी कंपनी जो आपको पसंद है, एप्लीकेटर पैड पे लगाइए और उसको डैशबोर्ड पे घुमाइए, शाइन मारेगा। और जो साइड में दरवाज़ों के साइड बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे भी, मतलब जो भी प्लास्टिक का पार्ट है, स्टीयरिंग पे मत मारिएगा, और ब्रेक पैडल, एक्सीलेटर पैडल इन पे मत लगाइएगा, क्योंकि फिसलन होती है ना, स्लिप करते हैं ये, इन पे मत लगाना, और अपनी गियर लीवर पे मत लगा देना। तो बाकी जहाँ आपको प्लास्टिक दिखता है, डैशबोर्ड हुआ, दरवाज़ों के गत्ते हो गए, बम्पर में ब्लैक एलिमेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मार सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों का बार बार यूज़ करोगे ना तो क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी के जो ये बॉडी है और ये जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, रबड़ पार्ट्स हैं, इन पे ना एक कोटिंग बन जाएगी निरंतर यूज़ के बाद। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला कि एक बार यूज़ किया फिर भूल गए, फिर 4-5 महीने बाद कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक कोटिंग बन जाएगी आपकी उस पर, और वो कोटिंग उसकी जो फिनिश है उसको बरकरार रखने में मदद रखेगी। मतलब धूप से, और जो सबसे ज़्यादा तो नुकसान धूप से ही होता है, तो उससे बचाव रखने में आपका जो डैशबोर्ड है और जो प्लास्टिक्स है ना, उनकी जो लुक है वो मेंटेन रखने में, उनका कलर फेड नहीं होगा, क्रैक्स भी आ जाते हैं कई बारी, क्रैकिंग भी नहीं होगी। और वही हाल लगभग टायरों का है। वैसे ही आपकी जो टायरों की फिनिश है और जो उनकी वो है, उसको बरकरार रखने में टायर पॉलिश और डैशबोर्ड ट्रेजर मदद करते हैं। और अब कार शैम्पू से आपका ये है कि कार शैम्पू कई, जैसे अब 3M का कार शैम्पू है, आप यूज़ करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पॉलिश मारी हुई है, गाड़ी को एक अलग से शाइन देगा। क्योंकि कार शैम्पू और पानी में यूज़ करने में फ़र्क है। कार शैम्पू pH न्यूट्रल कार शैम्पू होते हैं, और ये एक अच्छी डीप क्लीनिंग करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात आप। जैसे आप एक नहा लिए, एक साबुन से नहाते हो और एक सिंपल पानी से नहाने में फ़र्क है ना, तो वैसे ही अब जैसे साबुन से नहाते हो तो शरीर का मैल मूल अच्छी तरह से निकल जाता है, तो वैसे ही शैम्पू का हाल है। तो 3 प्रोडक्ट्स तो आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। ठीक है, कार शैम्पू अच्छी ब्रांड का, डैशबोर्ड रेजर और टायर शाइनर, ये 3 प्रोडक्ट्स तो जरूर यूज़ करिए। कम से कम इतना तो रखिए, बाकी प्रोडक्ट्स और भी हैं, लिस्ट लंबी है, लेकिन ये 3 तो रखने ही रखने हैं आपने। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों प्रोडक्ट्स के अमेज़न के लिंक्स दे रहा हूँ।
उससे क्या होगा, अगर आप लिंक्स पे क्लिक करोगे तो आपको अच्छे प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगे 3M के, मेरा भी कुछ कमीशन बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस कमीशन की आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। तो दोस्तों आप ले लोगे तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपको चीज़ बढ़िया मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हैं, तीनों प्रोडक्ट्स के अलग अलग लिंक हैं, उन पर क्लिक करिए, एक बार ही खरीदिए और मुझे बताना आप कि आपको कैसा लगा यूज़ करके, ठीक है ना। या आपके कोई और सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और कार केयर मेंटेनेंस पे बात करना, डिस्कशन करना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर एक बार आप ख़रीदिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेगा कि मैं आपकी कितनी हेल्प कर पाया अपनी पसंदीदा, आपकी जो अपनी पसंदीदा गाड़ी या मोटरसाइकिल है उसको चमकता हुआ रखने में। ठीक है दोस्तों, अगले ब्लॉग के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।